हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रिक्रूट सीआरएम कंपनी की तरफ से रहेगी। रिक्रूट सीआरएम ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाई नाउ। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए रिक्रूट सीआरएम द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी नेम रिक्रूट सीआरएम, पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी जो रहेगी वो अप टू 7 लाख पर एनम की यहाँ पे आपको सैलरी मिल सकती है। एक्सपेक्टेड सैलरी है, फिक्स सैलरी नहीं है, ठीक है। और जो जॉब है वो लोकेशन जो है वो रिमोट वर्क है, आप घर से ही अप्लाई कर सकते हैं कि इंटर्नशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। यहाँ पे जॉब टाइप फ्रेशर्स भी कर सकते हो, एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो, बोथ आर एलिजिबल। लेकिन ये फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, अपने करियर का स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक आपको देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। बैच की बात करें तो 2025 जो पास आउट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके जो पहले के जो सारे पास आउट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी जो फोर्थ ईयर में चले गए, 2025 में पास आउट होने वाले वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके पहले के जो सारे पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन बीटेक, बीई, बीसीए, बीएससी, एमटेक, एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर शुड अप्लाई, ठीक है। तो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में अगर आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है या कर रहे हो तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको ड्यूरेशन, स्टाइपेंड, कंपनी स्ट्रक्चर, करंट ओपनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, लोकेशन, आवर स्ट्रेंथ, रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें पढ़ लेनी, हाउ टू अप्लाई पढ़ लेना, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2025 बैच रिमोट वर्क, ठीक है। तो आपको देख सकते हो, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। आप ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे अप्लाई टू दिस जॉब पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई टू दिस जॉब पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, बाद में अप्लाई प्रोसेस पर जंप करना है। तो अपलोड सीवी, तो यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे और अपने डिवाइस से जो है अपलोड रिज्यूमे आप यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। देखो, अब फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ग्रीन टिक आ जाता है और यहाँ पे नेम भी आ जाता है। अभी क्या करोगे, नीचे कैंडिडेट फर्स्ट, तो आपको जो फर्स्ट नेम है वो फिल अप कर दो, और लास्ट नेम में आपका जो सर नेम है वो फिलअप कर दो। ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी फिलअप कर रहा हूँ। ईमेल आईडी फिलअप होने के बाद नीचे फोन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना। आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। प्रोफेशनल डिटेल्स में करंटली विच डिग्री आर यू परसुइंग, ठीक है, मतलब कौन सी डिग्री परसुइंग कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। फिर पास आउट ईयर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप 2024, 2025 या उसके पहले के जो सारे पास आउट से बोले एनए लिखना है, 2024 में पास आउट हुए तो वो लिखिए, 2025 में है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंट सीजीपीए परसेंटेज, ठीक है, तो अभी कितना परसेंटेज आपको मिला है, कितना सीजीपीए मिला है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप, वो रेंज है। फिर आपको कॉलेज नेम आपको यहाँ पे लिखना है, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, फिर कॉलेज सिटी, जिस सिटी में कॉलेज है वो सिटी, फिर यहाँ पे स्टेट, उनसे स्टेट में जो है वो आप यहाँ पे लिख के आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अपलोड लेटेस्ट कॉलेज मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, जो ग्रेजुएशन कर रहे हो उसकी लेटेस्ट मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड फाइल पर क्लिक करना है, अपने डिवाइस से जो है आपकी जो लेटेस्ट मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। देखो, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हर फाइल में आता है। फिर हैव यू कंप्लीटेड एनी कोर्स, तो यहाँ पे क्या है, हैव यू कंप्लीटेड एनी कोर्स, अगर आपने किया तो यस कीजिए, जरूर कीजिए। फिर प्लीज प्रोवाइड द एग्जैक्ट टाइम पीरियड इन विच यू फिनिश द कोर्स, अगर किया है तो या बता दीजिए टाइम, अदरवाइज यहाँ पे नेम, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट टाइम पीरियड मतलब अब मंथ और ईयर, अभी समझो जून 2020 आपने कंप्लीट किया तो जून 2024 में यहाँ पे लिख सकते हो। फिर प्लीज प्लीज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स यू ऑब्टेन इन द लास्ट 6 मंथ, अगर है, एंड विद द नेम, अगर ऐसा कुछ है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। फिर फ्रॉम वेयर डिड यू फिनिश द कोर्स,
गूगल, लिंक्डइन, कोर्स, यूडी और अदर ऐसा कुछ है तो लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आप लिख सकते हो। फिर अभी हमें 12th के बारे में बताना है, डिप्लोमा के बारे में बताना है। जो भी है 12th या डिप्लोमा आपने किया तो अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और आपकी जो 12th या डिप्लोमा की जो मार्क है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे यहाँ पे देखो क्लास 12 मैथमेटिक्स मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करने, कितने परसेंटेज आपको मिले वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इतना होने के भाई फिर अपलोड 10th मार्कशीट, यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और 10th की मार्कशीट भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसी मार्कशीट अपलोड करोगे उसके नीचे 10th के जो मैथमेटिक्स के स्कोर है वो आपको यहाँ पे पूछा गया। पूरा स्कोर यहाँ पे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स का ही जो स्कोर है वो यहाँ पे पूछा गया है और वही हमें यहाँ पे फिलअप करना है। फिर जॉब एसोसिएट फाइल्स में अगर आते हैं तो कौन से प्रोग्रामिंग में जो है कौन सा जो डोमेन प्रोग्रामिंग कौन से सिलेक्ट करोगे, फ्रंट एंड बैक एंड टेस्टिंग आता। अगर जो भी अभी समझो बैक एंड लिखना है तो यहाँ पे बैक एंड लिख दो, जो भी आप लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर नीचे पूछा गया है कि भाई आप शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी है क्या, ठीक है। जैसे रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे से सुबह 4 बजे तक का जो शिफ्ट है वो अगर आप करने को तैयार है, एंड एक्स्ट्रा अलाउंस विल बी गिव फॉर द सेम, मतलब देखो एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। अगर करना चाहते हो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर लैपटॉप पीसी जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास होता है यहाँ पे बता दीजिए, जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे सबसे पहला सवाल यहाँ पे बोलो, देखो आई अंडरस्टैंड दैट मे एंगेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ 3 month इंटर्नशिप फॉलोड बाय 6 months ऑफ ट्रेनिंग। आई कम्पीट टू adhering to the company's attendance policy throughout both please phases. Additionally, I acknowledge and I responsible for using my own lab। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर देना। 3 महीने की इंटर्नशिप होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, आई एग्री कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो सारी चीजें आई एक्नॉलेज एंड वेयर अदर टू द कंपनीज पॉलिसी रिक्वायर, तो यहाँ पे भी आप यस कर दीजिए। ये सारी चीजें पढ़ लीजिए, विच इंक्लूड कैप्चरिंग टाइम एंड स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड यूजिंग ट्रैकिंग टूल, ये सारी चीजें आपको एग्री करना है। फिर आई अंडरस्टैंड दैट माय परफॉर्मेंस बी इवैल्यूएट एट रेगुलर इंटरवल्स टू इंश्योर दैट आई मीट द एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेशन। अगर ऐसा है तो ये बिल सबको आई एग्री कर देना। फिर देखो आपकी जो इंटर्नशिप होगी ना वो अक्टूबर 2024 में शुरू हो जाएगी। अगर आप सिलेक्शन जाते तो उसके बारे में आप अवेयर हो, बिल्कुल आप अवेयर हो, यस कर दीजिए। फिर व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबिलिटी, 3 मंथ इंटर्नशिप, जो 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी स्टार्टिंग में, तो आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी रहेगी, मतलब आप कुछ समय पे जो इंटर्नशिप करना चाहोगे, 4 घंटे की इंटर्नशिप रहेगी, 3 से 4 घंटे की, 12 जो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक करोगे या सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक करोगे, तो अपना जो भी टाइम है वो शेड्यूल आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे 9 AM यहाँ पे लिख सकते हो आप, 9 AM टू जो भी है, दो में से एक शिफ्ट आपको यहाँ पे लिखी, ठीक है, पी है। फिर यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे सिटी यहाँ पे पूछी गई है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर ईमेल यहाँ पे पूछा गया, तो वही ईमेल जो आपने पहले फिलअप किया था आपका, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मेल मैंने फिलअप किया। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे पिन कोड पूछा गया है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे होम टाउन स्टेट पूछा गया, वेट मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पे होम टाउन पूछा गया, फिर हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे होम टाउन मतलब स्टेट जो है। फिर यहाँ पे कंट्री पूछी गई है, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो फिलअप कर दीजिए। फिर एड्रेस प्रूफ प्रूफ वगैरह देना होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, आधार कार्ड बेस्ट ऑप्शन है, आप वो फिलअप कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर जो सब सही फिलअप की है वो डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू एंड वैलिड है, बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए और यहाँ पे जो है वो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2025 बैच, ग्रीन टिक आ चुका है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, वी विल रीच आउट यू टू सून। मतलब अभी देखो अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे अच्छी तरीके से उसे फिलअप करना है, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और अभी आपको तुरंत मेल नहीं आएगा, वो यहाँ पे क्या बोला गया, थैंक्स फॉर अप्लाइंग, वी विल रीच आउट
टू यू सून, मतलब जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट किया जाएगा वो कंपनी द्वारा। चाहे आपको फोन आ सकता है या ईमेल्स आप चेक करते रहो, ईमेल्स द्वारा आपको वेरिफिकेशन वगैरह कॉल्स आ सकते, वेरिफिकेशन मेल्स आ सकते, तो हमेशा चेक करते रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपने अच्छे तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताई है एग्जैक्ट वो फॉलो करोगे तो आपकी एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है, कोई इस जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ भी परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली बिना किसी अड़चन आए, बिना किसी प्रॉब्लम आए सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।